आज हम आपको 6 to 7 ईयर बेबी के लिए ये ट्रिपल लेयर टॉप बनाना सिखाएंगे। ये टॉप हम आपको पुरानी सीफॉन चुन्नी से बनाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पर कटिंग कर लेते हैं। ये हमने चुन्नी को 2 लेयर में इस तरह से फोल्ड करके रखा है। तो ये हमारी ओपन साइड है और इधर से हमारी फोल्डेड साइड है। तो अब हम इस कॉर्नर से इसे एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हमारे पास फैब्रिक अब 4 लेयर में हो गया है। अब हम इस पर मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ से हम 5 इंच लंबी इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन पर हम शोल्डर के लिए मेजरमेंट डालेंगे। तो शोल्डर हम ले रहे हैं 4 इंच। तो 4 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक हम ले रहे हैं 2.5 इंच। 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। नेक की गहराई हम ले रहे हैं 1 इंच। तो फ्रंट और बैक नेक हम दोनों बराबर ले रहे हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन से हम यहाँ से हल्का सा कर्व देते हुए फ्रंट और बैक नेक ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर पॉइंट से हम नीचे की तरफ आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हम ले रहे हैं 3 इंच। 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस पॉइंट से हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। चेस्ट हमारे पास है 24 इंच। तो 24 का 4th पार्ट हमारे पास हो गया 6 इंच प्लस 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हल्का सा कर्व देते हुए हम आर्म होल शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हमने आर्म होल शेप ड्रॉ कर लिया है। अब टॉप की जो लेंथ है वो हम ले रहे हैं 15 इंच। तो यहाँ से शोल्डर लाइन से हम नीचे की तरफ 15 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने 15 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इंच टेप को हम ऊपर की तरफ कोने से रखकर ये जो हमने 15 इंच पे निशान लगाया है यहाँ तक हम टोटल लेंथ मेज़र करेंगे। तो ये लेंथ हमारे पास आ गई 21 इंच। अब कॉर्नर से ही हम इंच टेप को इस तरह से घुमाते हुए 21 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से साइड से भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जिस तरह से हमने इस पर निशान लगाए हैं वहीं से हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये फ्रंट और बैक के लिए 2 पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम दूसरी लेयर कट करेंगे। तो इसके लिए हमने फिर से फैब्रिक को 4 लेयर में उसी तरह से कॉर्नर से फोल्ड करके रखा है और ये जो हमने पहले फर्स्ट लेयर कट कर ली है इसे हम इसके ऊपर इस तरह से बराबर से रखेंगे। ये हमने इसे बराबर से रख लिया है। अब यहाँ से हम नेक ड्रॉ कर लेंगे, शोल्डर और आर्म होल भी इसके बराबर से ही ड्रॉ कर लेंगे। सेकेंड लेयर हम इस लेयर से 3 इंच कम कट करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये लेयर हम 3 इंच कम ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम नीचे की तरफ 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं।
अब हम इंच टेप को कॉर्नर पे इस तरह से रखेंगे और इस निशान से दूरी मेज़र करेंगे, तो यह 16 इंच। तो कॉर्नर से ही हम इंच टेप को इस तरह से घुमाते हुए 16 इंच पे बराबर से इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। साइड से हम इसके बराबर से ही कट कर लेंगे। नेक, शोल्डर और आर्म होल भी हम इसके बराबर से ही कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने दूसरी लेयर भी कट कर ली है। तो इसी तरह से हम इस लेयर से 3 इंच कम एक तीसरी लेयर भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने तीसरी लेयर भी कट कर ली है, इससे 3 इंच कम। तो इस तरह से ये हमारी तीनों लेयर कट हो गई हैं, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। शोल्डर स्ट्रिप बनाने के लिए हमने ये 2 पट्टियाँ कट की हैं। इसकी लंबाई है 8 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर स्टिच लगा लेंगे। दोनों ही पट्टियाँ हम इस तरह से स्टिच लगाकर तैयार कर लेंगे। ये हमने एक पट्टी तैयार कर ली है। इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी हम इस तरह से राइट साइड में फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं इसे राइट साइड में फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से ये हमने दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। तीनों लेयर इस तरह से स्टिच होंगी। तो ये जो हमने शोल्डर पे अटैच करने के लिए स्ट्रिप बनाई है, इसे हम ऊपर की जो 2 लेयर हैं उनके नीचे अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम ऊपर की जो 2 लेयर हैं उनको हम आपस में स्टिच कर लेते हैं आर्म होल, शोल्डर और नेक से। ये हमने ऊपर की 2 लेयर स्टिच कर ली हैं। अब हम जो हमारी बड़ी वाली लेयर है उसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस पर हम शोल्डर स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो शोल्डर स्ट्रिप को हम इस तरह से रखेंगे दोनों साइड और बड़ी वाली लेयर को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और आर्म होल, शोल्डर और नेक पर हम सिलाई लगाकर इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने इस पर स्टिच लगा ली है। अब हम इसे राइट साइड में इस तरह से टर्न करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने एक साइड स्ट्रिप अटैच कर ली है शोल्डर की। अब हम दूसरे साइड भी इसी तरह से स्ट्रिप अटैच कर लेंगे।
दूसरे साइड हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमने बड़ी वाली लेयर को इस तरह से रखा है और बैक साइड की भी जो 2 लेयर हैं छोटी वाली, उनको हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है आपस में। ये हमारी तीनों लेयर हो गई हैं। तो अब हम ये शोल्डर स्ट्रिप है, इसको हम ऊपर की जो 2 लेयर हैं उनके नीचे की तरफ इस तरह से अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से ऊपर वाली लेयर को हटा के और यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे इसे, और इसी तरह से पकड़कर हम इस पर आर्म होल, शोल्डर और नेक पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने स्टिच लगा ली है। अब हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमने ये फ्रंट और बैक दोनों साइड में स्ट्रिप अटैच कर ली हैं। अब हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। आर्म होल, शोल्डर और नेक पर हम दोनों साइड टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है इस तरह से। अब हम इस पर साइड से स्टिच लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की जो 2 लेयर हैं उन पर स्टिच लगाएंगे। तो इसके लिए हम ऊपर की जो छोटी लेयर है उसे इस तरह से पकड़ेंगे और नीचे वाली लेयर को इस तरह से पकड़ेंगे। ये जो नीचे वाली लेयर है इस पर हम यहीं तक स्टिच लगाएंगे। तो दूसरी साइड भी हम दूसरी लेयर पर सिर्फ यहीं तक स्टिच लगाएंगे और तीसरी लेयर पे हम स्टिच नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हम स्टिच लगा लेते हैं इस पे। ये देखिए, ये हमने इस पे स्टिच लगा लिए यहाँ तक। दोनों साइड हमने इसी तरह से स्टिच लगा ली है। अब हम सेकंड और थर्ड लेयर पर स्टिच लगाएंगे। तो इसके लिए हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे दोनों लेयर को। अब हम सेकंड लेयर पे यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक स्टिच लगाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और इस पर थर्ड लेयर पर हम यहीं तक ही स्टिच लगाएंगे। तो दोनों साइड हम इसी तरह से स्टिच लगा लेते हैं। इस साइड भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टिच और यहाँ तक हम स्टिच कर लेते हैं इसे। तो ये देखिए, ये हमने स्टिच लगा ली है। अभी जो थर्ड लेयर है इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस पर हम यहाँ पर इस तरह से स्टिच लगा लेते हैं। दोनों साइड हम इसी तरह से स्टिच लगा लेंगे। ये हमने तीनों लेयर पर इस तरह से स्टिच लगा ली है दोनों साइड। और इस पर इस साइड हमने ये जो स्टिच लगाई थी वो इस तरह से लेयर के नीचे इस तरह से हाइड हो जाती है। तो इस तरह से दोनों साइड ही हमने स्टिच लगाकर इसे फिनिश कर लिया है। लेयर की बॉटम साइड पे हम पिको करेंगे, क्योंकि पिको करने से ही इस टॉप का लुक अच्छा आएगा। आप चाहें तो बाहर से भी पिको करवा सकते हैं।
इस तरह से ये हमारा 6 to 7 ईयर बेबी के लिए ट्रिपल लेयर टॉप बनकर रेडी हो गया है।